जैसे ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो जाए, जुमे की सुन्नतें पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो जाए, असर की इशा की सुन्नतें पढ़ रहा है और जमात खड़ी हो जाए, तो किन सूरतों में वो सुन्नतें छोड़कर जमात को ज्वाइन करेगा और किन सूरतों में वो सुन्नतें मुकम्मल करके जमात को ज्वाइन करेगा, ये शरई मसला हमने डिस्कस करना है। तो देखें, इसकी उलमा ने 3 सूरतें हमें इरशाद फरमाई हैं। पहली सूरत यह है कि अभी 2 रकत इसकी मुकम्मल नहीं हुई हैं और जमात खड़ी हो गई और ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा नमाजें पढ़ रहा है। जैसे असर से पहले की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, इशा से पहले की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, तो ये वाली नमाजें पढ़ रहा है और 2 रकत अभी इसने मुकम्मल नहीं किए कि इमाम ने जमात शुरू कर दी है, इकामत हो गई है। तो अब इसके लिए हुक्म यह है कि 2 रकतें मुकम्मल करके सलाम फेर दे और फ़ौरन इमाम को ज्वाइन कर ले। अब ये 4 पूरी सुन्नतें गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ सकता, इसको 2 पर सलाम फेरना है और इमाम को ज्वाइन करना होगा। पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत यह है कि ये 2 रकत अभी इसने मुकम्मल नहीं की है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा नमाज पढ़ रहा है। जैसे ज़ोहर से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। तो ज़ोहर से पहले की कोई 4 सुन्नतें पढ़ रहा है, अभी 1 रकत मुकम्मल की थी, कोई इकामत खड़ी हो गई है, तो अब ये क्या करेगा? ये 2 पे सलाम फेरेगा या 4 मुकम्मल करेगा या फ़ौरन तोड़ेगा? तो इसमें 2 मौक़िफ़ हमें नज़र आते हैं और उनमें अफजल मौक़िफ़ ये है कि ये 4 रकतें मुकम्मल करेगा सुन्नतें और फिर इमाम को जमात में ज्वाइन करेगा। लेकिन एक और कौल है जिस पर भी बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया है, और वो ये कौल है कि ये 2 पर ही सलाम फेर लेगा, इमाम को फ़ौरन ज्वाइन करेगा और इमाम को ज्वाइन करने के बाद ये जो 4 सुन्नतें पहले की हैं वो बाद में पढ़ेगा और पहले वाली जो 2 सुन्नतें हैं वो नफिल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं, दोनों मौक़िफ़ बड़े शानदार और मजबूत हैं, लेकिन इनमें अफजल मौक़िफ़ जो हमारे अकाबरीन ने इख्तियार फरमाया है वो ये है कि ज़ोहर की 4 सुन्नतें बंदा पढ़ रहा हो, 2 अभी मुकम्मल नहीं की हैं कि इमाम ने जमात खड़ी कर ली, तो अब ये ज़ोहर की 4 सुन्नतें मुकम्मल करेगा और फिर इमाम को ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर कोई 2 पर भी सलाम फेर देता है और इमाम को ज्वाइन कर लेता है तो ये भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अब इसको बाद में 4 सुन्नतें पढ़नी पड़ेंगी। ये 2 सूरतें तो तब हैं जब 2 रकत अभी मुकम्मल नहीं हुए कि इमाम ने जमात खड़ी कर ली है। तीसरी और आखिरी सूरत यह है कि इसने 2 रकत मुकम्मल करके तीसरी के लिए खड़ा हो गया है, 3 रकतें इसने तीसरी रकत इसने शुरू कर दी है। तो अब चाहे सुन्नत मुअक्कदा नमाजें हों चाहे गैर मुअक्कदा नमाजें हों, दोनों सूरतों में अब ये 4 सुन्नतें मुकम्मल करके ही इमाम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब तीसरी शुरू हो गई तो अब इन 2 रकतों को बातिल करना ये जायज़ नहीं है। वो 2 रकतें भी मुकम्मल करेंगे, 4 रकतें भी मुकम्मल करेंगे और फिर इमाम